जब विदेशी पहली बार भारत आए तो उन्होंने यहाँ के देवी देवताओं को देखा, लेकिन जब उन्होंने प्रथम पूज्य गणेश जी को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे भगवान हैं। बड़े हाथी जैसा सर है, बड़ा सा शरीर है, बड़े विचित्र से ये भगवान है। तो अब भारत के विद्वानों ने उनको बताया कि गणेश जी के हर एक अंग का एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है, और अगर आप उस अर्थ को समझते हैं और अपने जीवन में आप उस पर अमल करते हैं तो आपका जीवन हमेशा सुखमय होगा। तो शुरू करते हैं गणेश जी का नाम लेके गणेश जी के हर एक अंग की विशेषता और उसके पीछे छुपे हुए अर्थ को जानने में। गणेश जी का मस्तक बहुत बड़ा है। इसका अर्थ होता है बड़ी बुद्धि वाला व्यक्ति। मतलब आप अपनी बुद्धि से हर मुश्किल, हर समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। बस आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में गणेश जी की तरह बड़ा मस्तक या बड़ी बुद्धि रखकर आगे की चीज़ें सोचते हैं तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी। और गणेश जी का बड़ा मुख हमको यही उद्देश्य देता है। गणेश जी की आंखें छोटी छोटी हैं। इसका अर्थ यह है कि जब भी आप कोई चिंतन करते हैं या किसी चीज़ पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी आंखें भी अपने आप छोटी हो जाती हैं। मतलब जब भी हम कोई काम करें तो उस पे गहरा चिंतन करें और उस पे पूरी तरह से फोकस करके ही उस काम को करा जाए। गणेश जी की छोटी आंखें हमको यही उद्देश्य देती हैं। गणेश जी के बड़े बड़े कान हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे महिलाएं गांव में गेहूं से कचरा निकालने के लिए सूपे में गेहूं को फटकारती हैं। गणेश जी के बड़े कान का अर्थ यह है कि आप हर बात को सुनें, लेकिन उसमें से जो काम की बात है बस आप उसको ही ग्रहण करें। बाकी की चीज़ें जो कि बेकार हैं उसको आप निकाल दें। इसके अलावा गणेश जी के बड़े कान का अर्थ यह होता है कि आप हमेशा चौकन्ने रहें। छोटी सी छोटी हलचल भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या हो रही है। गणेश जी के बड़े बड़े कान हमको यही उद्देश्य देते हैं। क्योंकि गणेश जी का सर तो हाथी का है और हाथी के पास सूंड होती है, इसलिए गणेश जी के पास भी सूंड है। और सबसे ज़्यादा विशेष बात यह है कि गणेश जी की सूंड हमेशा हिलती रहती है। इसका अर्थ यह है कि आप हमेशा अपने जीवन में एक्टिव रहें, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। भले ही आप शारीरिक रूप से उस काम को ना करें, लेकिन मन में आपके चिंतन चलता रहना चाहिए। आप हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें, क्योंकि जब तक आप एक्टिव रहेंगे तब तक ही आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे। गणेश जी की हिलती हुई सूंड हमको यही उद्देश्य देती है। गणेश जी का एक नाम है लंबोदर, मतलब बड़ा पेट। गणेश जी के बड़े पेट का अर्थ मतलब सिर्फ खाने के लिए नहीं है, बल्कि उनका बड़ा पेट हमको यह उद्देश्य देता है कि आप जो भी बातें आपके जीवन में आपको पता चलें आप उनको पचा पाएं। मतलब जब आप तरक्की करें तो भी आप उस तरक्की को पचा पाएं और आप उसमें घमंड में ना आएं। और जब भी आप अपने जीवन में समस्याओं से जूझ रहे हों तो उन समस्याओं को भी आप पचा सकें, उनसे आप अवसाद या डिप्रेशन में ना जाएं। गणेश जी का एक नाम है एकदंत, मतलब जिसका एक दांत हो। हुआ यूं कि परशुराम जी शिव जी से मिलने आए थे, लेकिन शिव जी ध्यान में थे तो गणेश जी ने परशुराम को रोक दिया। परशुराम को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने फरसे से गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया और इसलिए गणेश जी का नाम पड़ा एकदंत। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को आप सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत चाव से देखते हैं, लेकिन अभी भी 84% लोग ऐसे हैं जो कि हमारे वीडियो को देखते तो हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आगे ऐसे वीडियो बनाएं तो वो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।
गणेश जी का एक दांत होना हमको यह उपदेश देता है कि अगर आपके जीवन में कोई कमी है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। आप उस कमी का भी उपयोग करके जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। आपको पता है, गणेश जी ने अपने टूटे हुए दांत से ही पूरे महाभारत ग्रंथ को लिख दिया था। तो गणेश जी का एक दांत हमको यह उपदेश देता है कि अगर आपके पास कोई कमी है तो भी आप तरक्की कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी चीज जो कि अनुपयोगी हो उसको भी आप उपयोग में लाकर कुछ बहुत बेहतर समाज को दे सकते हैं। गणेश जी के पास में हमेशा मोदक होता है, उनको मोदक बहुत प्रिय है। मोदक का अर्थ होता है कि जब भी आपके यहाँ कोई आता है तो आप उसको मान सम्मान में मोदक खिलाते हैं, और मोदक जो है वो मान सम्मान का प्रतीक है। गणेश जी के पास में हमेशा मोदक रहता है, इसका मतलब गणेश जी का मान सम्मान सब में बना हुआ है। साथ ही मोदक एक ऐसा व्यंजन है जिसको बनाने के लिए कुशलता की आवश्यकता पड़ती है, ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मोदक को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। और मोदक गणेश जी के पास में होने का अर्थ है कि आपके पास में हमेशा ज्ञान रहे। गणेश जी का अस्त्र है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से उन्होंने कई सारे राक्षसों को मारा है, लेकिन कुल्हाड़ी का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप राक्षसों को मारें, बल्कि कुल्हाड़ी आपको बंधन मुक्त करती है। कुल्हाड़ी का अर्थ है कि आप अपने जीवन में कितने भी बंधनों में बने हो, आप उस कुल्हाड़ी से उन सारे बंधनों को काटें और बंधनों से मुक्त हो जाएं। गणेश जी का वाहन है मूसक, मतलब चूहा। क्या अजीब बात है कि गणेश जी, जिनका शरीर इतना बड़ा है, उन्होंने अपने वाहन के रूप में चूहे को चुना। असल में चूहा प्रतीक है चंचलता का, मतलब उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, वो हमेशा इधर उधर भागता रहता है, उसे हमेशा किसी न किसी चीज की तलाश होती है, उसे संतुष्टि नहीं होती, और गणेश जी उस पे सवार होते हैं। इसका अर्थ यह है कि गणेश जी हमको यह बताना चाहते हैं कि आप अपनी इच्छाओं को अपने खुद के कंट्रोल में रखें, और जब जहां चाहें तभी आपकी इच्छाएं वहां जाएं। गणेश जी की प्रतिमाओं में उनको हमेशा एक हाथ से आप सभी को आशीर्वाद देते हुए दिखाया गया है। असल में गणेश जी केतु के देवता माने जाते हैं, और केतु संसार के सभी संसाधनों के स्वामी हैं, और गणेश जी भी उन सभी के स्वामी हैं। और गणेश जी आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपके जीवन में आपको ये सभी संसाधन मिले। तो इस तरह से गणेश जी के जो विचित्र रूप हैं और उनके जो एक एक अंग हैं, उन सब का अपना एक गहरा मतलब है, वो हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा आपको अगर लगता है कि कोई ऐसा अंग है या कोई गणेश जी के साथ में एक ऐसी वस्तु है जिसका एक गहरा अर्थ है, तो आप हम लोगों को कमेंट कर कर बताएं। हम सभी को आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। बोलो गणपति बप्पा मोरिया।